नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 38वां चैप्टर, दैट इज द्रव्य संग्रहणी अध्याय। तो 38तमो अध्याय अर्थातो द्रव्य संग्रहणीयम अध्यायम व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अंतर द्रव्य संग्रहणी नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। समासेन 37 द्रव्य गणा भवन्ति, तो संक्षेप से द्रव्यों के 37 गण होते हैं, जैसा कि आगे कहेंगे। तो आप ये देखो, चरक जी ने 50 महाकषाय है या 500 कषायों का वर्णन किया, और सुश्रुत जी ने 37 गण बोले, और चैप्टर का नाम है 38वां चैप्टर है। ठीक है, द्रव्य संग्रहणी। तो कई बार याद रहता है 37वां चैप्टर है, तो 37वां नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का याद रखिएगा। तो तद्यथा बिदारी गंधा बिदारी विश्वदेवा सहदेवा स्वद्रष्टा पृथक प्रणि शतावरी सारिवा कृष्ण सारिवा जीव कृष्भोगो महासाह क्षुद्रसा भृत्यो पुनर्नव ऐरंडो हंसपादी वृश्चिका ले ऋषभि चेती। तो बिदारी गंधादि गण में निम्नलिखित औषधियाँ हैं। जैसे पहला ही नाम है तो बिदारी गंधा से शुरू हुआ है। तो बिदारी गंधा मतलब शालपर्णी है, बिदारी मतलब भूमि कुष्मांड है, विश्वदेवा मतलब नाग बला या गंगेरन है, सदेवा पीले फूलों की बला है, स्वदंष्टा मतलब हमारे गोक्षुर जी जो हैं, जो कि मूत्रल होते हैं, पृथक पर्णी पिठवन है, शतावर है, शतावरी जी पाई जाती हैं जो कि रस पर बहुत बढ़िया काम करती है, रस धातु पर। अनंता जी हैं, सालसा जी, इन्होंने सालसा वर्ड लिखा है अनंत मूल के लिए, तो सारीवा उसके लिए होना चाहिए था, बट इन्होंने लिखा कृष्ण सारीवा है, जीवक है, ऋषभक है, महासना मतलब मांसपर्णी है, क्षुद्र सहा मतलब मुस्कपर्णी है, बड़ी कटेरी है, छोटी कटेरी है, पुनर्नवा है, एरंड है, हंसपादी है मतलब है हंसराज उसको बोलते हैं, विच्छेदास है, ऋषभि क्रौंच के बीच है। तो इसमें आप देखते हो आपकी जो लघु पंचमूल के द्रव्य भी हैं, और साथ में इसमें कुछ और द्रव्य भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बिदारी गंधादि गण है। अब बिदारी गंधादि गण की तो औषधियाँ हो गई, इनके काम क्या क्या हैं वो आप देखो। तो बिदारी गंधा आदिरयम गणम पित्त अनिलापह शोष गुल्म अंगमर्दो ऊर्ध्वश्वास काश विनाशन। तो यह उपयुक्त बिदारी गण गंधादि गण जो होता है पित्त और वात को नष्ट करता है, तथा राजक्षमा गुल्म अंगमर्द ऊर्ध्वश्वास और काश को नष्ट करता है। तो ये मिली पित्त वात को नष्ट करने के लिए ये औषधियाँ इतनी हैं। तो आप देखोगे बिदारी गंधादि गण में करीब 20 औषधियाँ हैं। ठीक है, अब बिदारी गंधादि गण के बाद अगली आता है आरगवदादि गण। तो आरगवदादि गण में क्या है, आरगवद है, मदन है, गोपघंटा कंटकी कुटज पाठा पाटला मुरेंद्र यव सप्तपर्ण निम्ब कुरंटक दासी कुरंटक गुड़ुचि चित्रक शारंगष्ठा करंजद्वय पटोल किरात तिक्ताने सुवसी चेती। तो आरगवदादि गण में निम्न औषधियाँ हैं। पहला अमलतास है, दूसरा मैनफल है, तीसरा गोपघंटा है, करकोटी या सुपारी को इसके लिए वर्ड यूज हुआ, चौथा कंटकी है विकंकत के लिए, पांचवा कूड़ा है, छठा पाठा है, फिर सातवां पाटला है, फिर मुरवा आठवां, फिर यंद्र यह 9वां है, फिर सतवन 10वां है, फिर निम्ब 11वीं है, कुरंटक मतलब सफ़ेद फूलों की झिंटी 12वीं है, दासी मतलब 13वीं है, दासी कुरंटक नीले फूलों की झिंटी है या पिया बासा को भी बोलते हैं, 14वीं गिलो है, 15वां चित्रक है, 16वां शारंगष्टा है, कांकजंगा इसको बोलते हैं, 17वां नाटा है, और 18वां जो है पुतिकरंज है, और 19वां पटोल है, चिरायता जी 20वें हैं, और करेला जी 21 हैं। करीब इसमें आरगवदादि गण में आपकी टोटल 21 औषधियाँ हैं। तो इसमें से अधिकतर हम लोग देखते हैं आरगवदादि गण की, आप आरगवद तो यूज़ करते ही अधिकतर हो, गिलोय हर कोई यूज़ करता है, चित्रक हमारे चरक जी ने दीपनी महाकषाय में डाला हुआ है, उसको बहुत बढ़िया से हर कोई यूज़ करता है। करेला तो खाने के चीज़ में है। अब इसमें क्या है, तो इसका काम क्या है, तो आरगवदादि रीति एस गढ़ श्लेष में विषाप मेह कुष्ठ ज्वर वमी कंडुग्नो व्रणशोधन। तो आरगवदादि गण कफ और विष को नष्ट करता है। तो कफ और विष जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर आरगवदादि गण को अच्छे से यूज़ करना, और कफ और विष को नष्ट करता है, तथा प्रमेह कुष्ठ ज्वर वमन और कंडु का नाशक तथा व्रणों का शोधक है। तो आप ये समझो, प्रमेह का जहाँ पर आबिल मूत्रता बहुमूत्रता आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कुष्ठ के केस में जितनी भी स्किन डिसीज है वहाँ बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। वमन है, ज्वर है, इचिंग प्रॉब्लम वगैरह है, इन सब और व्रण वगैरह का शोधन के लिए भी आरगवदादि गण की औषधियों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। फिर अगला कौन सा है, तो वरुण आर्त गल शिग्रु मधु शिग्रु तरकारी मेष श्रृंगी पुतिक नक्तमाल मोरट अग्निमंथ सैरेयक द्वय बिंबी वसुक वसीर चित्रक शतावरी बिल्व अज श्रृंगी दर्भा भृति उदयन चेती। तो वरुणादि गण में निम्न औषधियाँ हैं, जैसे इसमें वरुण है, फिर आर्तगल है, फिर उसके बाद सहजना है, फिर उसके बाद इसमें लाल सहजना है,
फिर इसमें तरकारी है, मतलब जयंती के लिए यूज़ हुआ है। फिर मेढ़ा सिंगी है, पूतीकरंज है, नक्तमाल है, मुरवा है या अंकोल है, फिर अरणी है, फिर उसके बाद दोनों प्रकार के कुरंटक हैं, साथ में बिम्बी है, फिर वसुक है, फिर वसीर है, वसीर के लिए हमारे यहाँ गजपिपली के वर्ड यूज़ होता है। फिर उसके बाद चित्रक है, फिर सतावरी है, फिर बिल्व है, फिर काकड़ा सिंगी है, फिर कुश है, फिर छोटे और बड़े फूलों वाली कटेरी है। तो करीब इसमें भी 21 या 22 औषधियाँ इस तरीके से हैं, या कम है, सॉरी, इसमें भी लगभग उतनी ही है वैसे। तो इसमें इतनी सारी औषधियाँ हो गई, तो इनका काम क्या होगा? तो व्रणादिगणो ही ऐसा कफ मेदो निवारण विनिहंति शिरसुल्म गुल्म आभ्यंतर विद्रदिन। तो उपयुक्त वरुणादिगण की औषधियाँ कफ और मेद को नष्ट करती हैं, और शिरसुल्म गुल्म और आभ्यंतर विद्रदिक नासिक। तो जहाँ कफ और मेद दोनों को नष्ट करना होता है वहाँ पर वरुणादिगण अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम लोग वरुणादिगण गायनी की डिसीज़ में वरुण वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, काढ़े वगैरह जो औषधियाँ आती हैं साथ में, और यूटीआई वगैरह की तकलीफ होती है लोअर एब्डोमेन के रीजन में यूज़ करते हैं। बट कफ और मेद को बहुत अच्छे से नष्ट करता है, तो अच्छे से तरीके से गुल्म और आभ्यंतर विद्रदिक के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है वीरतर्वादिगण। तो वीरतर्वादिगण में क्या है कि वीरतरु, सहचरद्वय, दर्भ, वृक्षादनि, गुंद्रा, नलकुश, काश, अस्म भेदक, अग्निमंथ, मोरट, वसुक, वसीर, भल्लूक, कुरंटक, एंदीवर, कपोत, वंका, स्वदंष्ट्रा, चेती। तो वीर तरवादिगण में निम्न औषधियाँ जैसे वीर तरु मतलब अर्जुन जी हो गए, दोनों प्रकार के, सचर मतलब नील पुष्प वाली पिया बासा, पीत और नील दोनों। फिर कुशा जी हो गए, बंदाक जी हो गए, फिर गुंद्रा है, नरसल है, कुश है, कास है, पाषाण भेद है, अरणी है, मोरट मतलब मुरवा है, वसुक मतलब वक पुष्प है, वसिर मतलब अपामार्ग है, भल्लुक मतलब शिवनाक है, कुरंटक मतलब पीले फूल का पिया बासा है, नील कमल है, कपोत वंका है, ब्राह्मी है, रोक्षुर है। इसमें भी अगेन जो है आपके मतलब तृण पंचकूल वगैरह टाइप के द्रव्य भी काफ़ी हैं इसमें, तो देखेंगे यहाँ से, क्योंकि उसमें आता है ना कुछ का स्नल दर्भ कांडेक्षु, तो ये सारी चीज़ें मतलब यूटीआई वगैरह प्रॉब्लम पर बहुत अच्छे से यूज होती है। तो वीरतर्वादी रीतिएश गणोवात विकारनुत अश्मरी शर्करा मूत्रकृच्छा घात रुजापह। तो वीरतर्वादी गण वायु के विकार को नष्ट करता है तथा अश्मरी शर्करा मूत्रकिच्छ और मूत्राघात की पीड़ा को शांत करता है। मतलब यूटीआई वगैरह, डायसूरिया वगैरह सारी कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर यूरिन वगैरह नहीं हो रहे बिल्कुल भी, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो भी रिनल स्टोन वगैरह रहते हैं, अश्मरी शर्करा, ऐसी सारी जगह में भी आप वीरतर्वादिगण को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे सालसारादिगण की। तो सालसारादिगण में कौन कौन है? तो सालसाराज, राजकर्ण, खदिर, कदर, काल, स्कंद, क्रमुक, भुर्ज, मेष श्रृंगी, तिनिश, चंदन, कुचंदन, शिंशपा, शिरीष, असन, धव, अर्जुन, ताल, शाक, नक्तमाल, पूतीक, अश्वकर्ण, गुरुणी, कालिंक, चेती। तो सालसारादि गण में निम्नौषधियाँ हैं जैसे साल वृक्ष है, अजकर्ण है, खैर है, कदर है मतलब श्वेत या पूती खैर उसको बोलते हैं, काल स्कंद मतलब तिंतु वृक्ष है, तमाल है, सुपारी का वृक्ष है, भोजपत्र है, मेढ़ा सिंगी है, तिनिश मतलब साधन है, सिरस है। फिर उसके अलावा असन है, धव है, अर्जुन है, ताड़ वृक्ष है, शाक मतलब सागौन है। फिर उसके अलावा नक्तमाल है, पुतीकरंज है, अश्वकर्ण है, अगर है, कालियक है। तो पीत चंदन मतलब इसमें भी 20 हैं द्रव्य। तो अधिकतर देख लो सब में 19-20 इस तरीके से लगा हुआ है। फिर सालसारादि गण का काम क्या? तो सालसारादि रीतियेश गण कुष्ठ विनाशन, मेह पांडु आमयहर, कफ मेदो विशेषण। तो यह सालसारादि गण कुष्ठ को नष्ट करता था, प्रमेह और पांडु रोग को भी नष्ट करता है। तो इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी औषधियाँ बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और कफ एवं मेदो धातु का नाशक है या शोषक है। तो आप क्या है कि इसमें से अगर सारी मिलते हैं तो सारा यूज़ करिए, थोड़े बहुत मिलते हैं तो आप उनको भी बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रुद्रादिगण। तो रुद्रादिगण में क्या है? रुद्र, सावर, रुद्र, पलाश, कुटन्नट, अशोक, फंजीकट, फल, एलवालुक, शल्लकी, जिंगनी, कदम्ब, साला, कदली, चेती। तो रुद्रादिगण में निम्नौषधियाँ जैसे लोद्र है, पठानी लोद्र है, ढाक है, कुटन्नट मतलब शिवनाक है, अशोक जी हैं। फिर उसके अलावा फंजी है, कायफल है, एलवालुक है, शल्लकी है, जिग्रण है, कदम्ब है, साल है और कदली है। करीब इसमें 13 हैं। इनका काम क्या क्या है? एष रुद्रात्रि ऋतिरुक्तो मेध कफरो गढ़ा, योनि दोषहर स्तंभी
वर्ण्यो विष विनाशन है। तो ये रुद्राणीगण कफ और मेद को नष्ट करता है, मतलब जितने मोटे लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, जहाँ कफ है वहाँ पर बहुत बढ़िया। तथा योनि दोषों का नाशक है, तो गायनिक डिसीज में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अतिसार आदि रोगों में मलादि का स्तंभक है, अगर अतिसार वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर है। तो अगर किसी ऐसे पेशेंट को देना है जिसको कॉन्स्टिपेशन है तो पक्का सी बात है कि उसमें आपको अलग से एक और औषधियाँ देनी पड़ेंगी अनुलोमन के लिए। और व्रणों में हितकारी है और विष का नाशक है, तो ये जो है ये इसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। आगे है अर्कादिगण। तो अर्कादिगण में क्या है, अर्क, अलर्क, करंजद्वय, नागदंती, मयूरक, भारंगी, रासनेन्द्र, पुष्पी, क्षुद्र, श्वेता, महाश्वेता, वृश्चिकाली, अलवणा, तापस, वृक्ष, चेती। तो अर्कादिगण में निम्न औषधियाँ होती, जैसे आँख हो गया, मतलब आँख हो गया, आँख, फिर अलर्क मतलब सफ़ेद आँख हो गया, दोनों प्रकार के करंज हो गए, नागदंती हो गए, अपामार्ग हो गया, भारंगी हो गया, रासना है, इंद्रपुष्पी मतलब लांगली जी हो गए, क्षुद्र श्वेता मतलब अतीस या बिदारी कंद के लिए इन्होंने यूज़ किया, महाश्वेता मतलब नील पुष्पले, सेफंद, फिर बंध्या करकोटी है, श्वेता पराजिता वगैरह इन सब के लिए, वृश्चिकाली, मेढा सिंगी, अलवणा मतलब ज्योतिषमती, और तापस वृक्षिंगुधि। तो ज्योतिषमती का पर्याय इन्होंने अलवणा लिया है, ये ध्यान देने की बात है। तो अर्कादिको गणो ही ये स कफ मेदो विषापः कृमि कुष्ठ प्रशमनो विशेषाद व्रणशोधन। तो यह अर्कादिगण कफ मेद और विष को नष्ट करता है तथा कृमि और कुष्ठ का शामक और विशेषकर व्रणों का शोधक है, तो इसको भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आगे देखोगे आप सुरसादिगण है। तो सुरसादिगण में कौन कौन है, सुरसा, श्वेत सुरसा, फणिज्यक, फणिज्यका, अर्जक, फणिज्यक, अर्जक, भूतृष्ण, भूस्तृण, सुगंध, कसुमुख, कालमाल, कासमर्द, छवक, खर, पुष्प, पुष्पा, बिडंग, कटफल, सुरसी, निर्गुंडी, कुलाह, लोंदूर, कर्णिका, फंजी, प्राची, बलकाक, माच्यो, विषय, मुष्ट, करेंचेती। तो सुरसादिगण में निम्न औषधियाँ होती है, जैसे सुरसा जी में हमारी कृष्ण तुलसी हो गए, श्वेत तुलसी है, फणिज्यक मतलब मरूबक है या मरुआ इसको भी लोग बोलते हैं, अर्जक है, साथ में बरबरिका उसको बोलते हैं, भूस्तृण को रोहित घास है, सुगंधक मतलब द्रोण पुष्पी है, सुमुख मतलब राजिका है, कालमालिका मतलब कृष्णार्जक है, कसौंधी है, छवक है, नक्षिन्नी है, खरपुष्पा है, बनवर्ग क्या वायबिडंग है, कायफल है, सुरसी मतलब कपित्थ पत्रा तुलसी या श्वेत निर्गुंडी है, निर्गुंडी नीलपुष्पा समालू है, कुलाहल मतलब मुंडिका है, उंदरु कर्णिका मतलब मुसाकानी है, फंजी मतलब भारंगी है, प्राची बल है, कागजंगा है, मकोय, और विषमुष्टि जो है राजनिम्ब, बड़ी मूसा, करकुटी या कुचला, इनमें से कोई एक को भी विषमुष्टि अधिकतर कुचला का भी पर्याय आपको पता है। तो ये सारी औषधियाँ सुरसादिगण में आती हैं। काम क्या है, सुरसादिगणों ही ये सब कफ प्रीत कफ हृत कृमसूदन प्रत्यक्षाय रुचि श्वास का सग्नो व्रणशोधन। तो सुरसादिगण कफ का नाशक होता है, कृमियों का नाशक है तथा प्रतिश्वाय अर्ची, श्वास और कास को नष्ट करता है, व्रणों का शोधक है। तो सुरसादिगण आपके पास इतना बढ़िया है, इसीलिए तुलसी का इतना महत्व था और इसीलिए इतना तुलसी को यूज़ किया जाता था पुराने टाइम में। नेक्स्ट है मुस्ककादिगण। तो मुस्कक, पलाशधव चित्रक, मदन वृक्ष, शिंसपा, वज्र वृक्ष, त्रिफला, चेती। तो मुस्ककादिगण में मोखा जी है, मुस्कक मतलब मोखा हो गया, ढाक मतलब पलाश जी हो गए, फिर धव है, फिर चित्रक जी है, मदन वृक्ष मतलब कूड़ा, इसमें इन्होंने मदन लिखा है, फिर वृक्षक मतलब कूड़ा लिखा है एक्चुअली, तो मदन फल तो हो ही गया आपका। सीसस है, सिंसपा से इन्होंने शीशम, एक्चुअल में शीशम वर्ड होना चाहिए, इसमें सरोता वाला सा लिख दिया है, एक्चुअल में होना चाहिए था आपका शरीफा वाला श। तो थूहर है, हरड़ है, आंवला बहड़ा मतलब त्रिफला जी है। तो मुस्ककादिगण में, तो मुस्ककादिगण का काम क्या है, तो मुस्ककादिगणों है स मेधोग्न शुक्र दोष हृत, मेहार से पांडुरोगग्न शर्करा नाशन पर। तो यह मुस्ककादिगण बढ़ी हुई चर्बी तथा शुक्र दोषों को नष्ट करता है। इसी तरह प्रमेह, बवासीर, पांडुरोग और मूत्र शर्करा का नाशक है। नेक्स्ट है पिपल्यादिगण। तो पिपली मूल, चबे चित्रक, श्रृंगवेर, मरीच, हस्ती पिपली, हरेणुक, एला, अजमोदाय, इंद्रयव, पाठा, जीरक, सरसप, महानिम्ब, फल, हिंगूर, भारंगी, मधुरसा, सातिविषाय, वचा, बिडंगानी,
कटुरोहिणी चेती, तो इसमें से बहुत सारा द्रव्य आपके दीपनी महाकषाय में चरक जी ने डाला है। तो पिप्पलियादि गण में पिपली हो गई, पिपली मूल हो गया, चब्य हो गया, चित्रक हो गया, श्रृंगबेर, काली मरीच, ये भी उन्होंने सारी डाला। गज पीपल वर्ड इन्होंने हस्त पिपली अलग से वर्ड यूज़ किया है, हालांकि चब्बे के लिए भी वर्ड यूज़ होता है। फिर साथ में हरेणुका है, छोटी इलायची है, अजमोदा है, ये भी चरक जी ने डाला हुआ दीपनी महाकषाय में। इंद्रव है, पाठा, जीरा, जीरा नहीं डाला है उन्होंने, मान लो सरसों है, बकायन का फल है मतलब आपकी, और साथ में क्या है, हींग है, भारंगी है, मुरवातीस, वचा, वायबडंग और कुटकी, ये इतने द्रव्य हैं। तो चरक जी के देखेंगे तो दीपनी महाकषाय का 8 द्रव्य इन्होंने पिप्पल्यादि गण में लिया हुआ है। तो पिप्पल्यादि कफर, प्रतिस्या, अनिलारुचि, निहन्याद, दीपनो, गुल्म, शूलग्न च आम पाचन। तो पिप्पल्यादि गण कफरता है तथा प्रतिस्याय, वात, विकार, अरुचि इन्हें नष्ट करता है, तथा अग्नि का दीपक है, गुल्म और शूल का नाशक है, तथा आम दोषों का पाचक है। ये सुश्रुत जी ने क्रिस्टल क्लियर वर्ड यूज़ किया है। तो आप अपनी दीपनी महाकषाय के द्रव्य और साथ में सारी चीज़ें ऐड करके बड़े आराम से कोई भी योग बना सकते हैं, तो अच्छा काम करेगा। अगला है एलादिगण। नेक्स्ट है एलादिगण। तो एलादिगण में क्या है, एला, तगर, कुष्ठ, मानसी, ध्यामक, त्वक, पत्र, नाग, पुष्प, प्रियंगु, हरेणुका, व्याघ्रनख, शुक्ति, चंडा, स्थणक, श्रीवेष्टक, चोच, चोरक, वालुक, गुग्गुलु, सर्जरस, सतरुस्क, कुंदरु, काग, कोशीर, भद्र, दारु, कुंकुमानी, पुन्नाग, केशरंचेती। तो एलादि गण में छोटी इलायची हो गई, तगर जी हो गया, कूट हो गया, जटामांसी, ध्यामक मतलब रोहित तृण के अलावा क्या है, दालचीनी हो गई, तपपत्र मतलब तमाल पत्र या तेज पत्र हो गया, नागकेसर हो गया, प्रियंगु है, हरिणुका है, व्याघ्र नख है, सुक्ति मतलब नखी भेद है, चंडा मतलब चोरक है, स्थैणक मतलब थुनेर है, श्रीवेष्टक है, चोच है, दालचीनी भेद है, चोरक, ग्रंथिपर्ण, बालुक मतलब खस, गूगल, सर्जरस, राल, तुरुस्क, सिलारस, कुंदरु, लोभान, अगुरु, स्प्रिंग का सुगंधित द्रव्य, उशीर, खस, देवदारू, केसर, पुन्नाग केसर, पद्म केसर, ये द्रव्य हैं। आगे क्या है, एलादिको, वातकफो, न्यादि, विषम्य च, वर्ण प्रसादन, कंडू, पीड़का, कोठनासन। तो ये एलादिगण वातकफ और विष को नष्ट करता है तथा शरीर के वर्ण को निर्मल करता है, कंडू, पीड़का और कोठ को नष्ट करता है। आगे है वचादिगण। तो वचा, मुस्ता, अतिविषा, अभया, भद्र, दारुणी, नाग, केसरंचेती। तो वचादिगण में एक तो वचा है, फिर दूसरा नागरमुथा है, तीसरा तीस है, चौथा हरण है, पांचवा देवदारू है, छठा नाग केसर, ये द्रव्य हैं। आगे क्या है, हरिद्रादिगण है। तो हरिद्रादिगण में हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कलशी, कुटज, बीजानी, मधुकम चेती। तो इसी तरह हरिद्रादिगण में हल्दी हो गई, दारू हल्दी हो गई, कलशी मतलब कृष्णपर्णी हो गया, इंद्र और मुलेटी, ये 5 द्रव्य हो गए। तो 6 उसमें है, 5 इसमें। ये तो बचा हरिद्रादि गणों स्तन विशोधनो, आमतिसार शमनो, विशेष दोष पाचनो। तो उपयुक्त वचादिगण हरिद्रादिगण दूध स्तन के शोधक है, आमातिसार के सामक है और विशेषकर आम दोषों के पाचक है। तो आम दोषों के पाचन के लिए चाहे आप वचादिगण यूज़ कर सकते हो, चाहे आप हरिद्रादिगण यूज़ कर सकते हो, कंडीशन के हिसाब से देख लीजिए, चाहे दोनों को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। आगे है श्यामादिगण। तो श्यामा, महाश्यामा, त्रिविध, दंती, शंखनी, तिलवक, कंपिल्लक, करम्यक, क्रमुक, पुत्र श्रेणी, गवाक्षी, राजवृक्ष, करंजद्वय, गुड़ुची, सप्तलाक्ष, गलांत्री, सुधा, सुवर्ण, क्षीरी, चेती। तो श्यामादिगण में काली निशोथ है, महाश्यामा मतलब विधारा है, लाल निशोथ है, साथ में दंती है, साथ में शंखनी है, काल में गया काला दाना के लिए यूज़ हुआ, तिलवक है, लोदर्जी है, कबीला है, रम्यक मतलब लजायन है, सुपारी है, पुत्र श्रेणी मतलब दंती का भेद है, गवाक्षी मतलब इंद्रायण, अमलतास, नाटा और पुतिकरंज, गिलोय, सातला, छागलांद्र मतलब वृद्ध दारू का भेद है, स्नेहुण, स्वर्णक्षीरी, सत्यानाशी, चोक, कंकुष्ट, उसारी, रेवन, ये औषधियाँ हैं। उक्त श्यामादि रीति एष गणोगुल्म विशाप है, आनाह उदर बिडभेदी तथा उदर वर्तनासन। तो उपयुक्त श्यामादि गण गुल्म और विष को नष्ट करता था, आत्मा और उदर रोगों में मल का भेदन करता है। यह उदावर्त नाशक है, तो उदावर्त के लिए हरण के लिए आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगला है बृहत्यादिगण। तो बृहति, कंटकारी, कुटज, फल, पाठा, मधुगंचेती। तो बृहत्यादिगण में बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, इंद्रियो, पाठा और मुलेठी, ये 5 द्रव्य हैं। तो अब बृहत्यादिगण का काम क्या किया, तो 5वें बृहत्यादिगण पित्त, अनिलापह,
कफ अरोचक हृदरोग मूत्रकृच्छ रुजापह। तो बृहत्यादि गण पाचनी है, पाचन का काम करेगी, पित्त और वात का नाशक है, कफ का भी नाश करेगी, अरुचि का भी करेगी, अरुचि हृदय रोग और मूत्रकृच्छ की पीड़ा को नष्ट करेगी। तो मतलब अगर यूरिन की कोई तकलीफ है आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, खास करके कम यूरिन और दर्द हो रहा है, हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और पित्तवात कफ सबका कर रहा है तो आप सोचो बृहत्यादि गण बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगला है पटोलादिगण। तो पटोल चंदन, कुचंदन, मुरवा, गुड़ची, पाटा, कटुरोहिणी चित। पटोलादिगण में पटोल है, श्वेत चंदन है, लाल चंदन है, मुरवा है, गिलोय है, पाठा और कुटकी, ये 7 द्रव्य हैं। तो फिर पटोलादिगण का काम क्या है? पटोलादिगण पित्त कफ और रोचक नाशना, ज्वरोपशमन, मृष, सर्दी, कंडु, विषाप है। तो यह पटोलादिगण पित्त कफ और अरुचि को नष्ट करता है, ज्वर का शामक है, व्रण के लिए शोधनादि दृष्टि से हितकारी है और बमन, कंडु तथा विष को नष्ट करता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम है, पटोलादिगण को यूज़ करें। अगला है काकोल्यादिगण। तो काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मुदगपर्णी, मांसपर्णी, मेदा, महामेदा, छिन्न रुहा, कर्कट श्रृंगी, तुगाचिरी, पद्मक, प्रपर्कणगान, रिद्धि, वृद्धि, मृदिका, जीवंतियो, मधुकंचेती। तो काकोल्यादिगण में काकोली है, क्षीर काकोली है, जीवक है, ऋषभक है, मुदगपर्णी है, फिर मांसपर्णी है, मेदा है, महामेदा है, गिलोय है, काकड़ा सिंगी है, फिर वंशलोचन है, पद्मकाठ है, प्रपंडरिक है मतलब श्वेत कमल है, रिद्धि है, वृद्धि है, फिर उसके बाद में द्राक्षा है, जीवंती और मुलेठी है। इतने सारे द्रव्य हैं। इनका काम क्या क्या कर देखोगे हमारे चरक के बहुत सारे द्रव्य हैं और इसमें ऐड में। तो काकोलेरादिरयम पित्त शोणित अनिल नाशनम। तो जीवनो बृंगणो वृष स्तन्य श्लेष्म करस्तथा। तो एक काकोलेगा पित्त रक्त और वायु का नाशक है, जीवनी बृंगणी वृष है तथा दुग्ध और क्षीण हुए कफ को बढ़ाता है। तो ये चीज़ देखना है, उसको श्लेष्म करस्तथा है, वहाँ पर इस तरीके से देख करके यूज़ करना है। काकोल्यादिगण के बाद कौन सा है? उष्कादिगण। तो उष्कादिगण में ऊषक, संध्यो, शिलाजतु, काशीस, द्वय, हिंगूनी, तुथक, चेती। तो उष्कादिगण में ऊषक है मतलब क्षार मृतिका है, सिंधा नमक है, शिलाजीत है, काशीस है और पुष्प काशीस है, हींग है तथा नीला थोथा 7 द्रव्य इसमें भी हैं। तो उष्कादि कफम हंति, गड़ो मेदो विशोषण, अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ, गुल्म, प्रणाशन। तो यह उष्कादिगण कफ को नष्ट करता है, मेदो वृद्धि को शोषित करता है तथा अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ और गुल्म को नष्ट करता है। तो आगे है सारिवा, मधुक चंदन, कुचंदन, पद्मक, अस्मरी, फल, मधुक, पुष्पाणी, उशीरन, चेती। तो सारिवादिगण में सारिवा मतलब अनंत मूल जी है, मुलेठी है, चंदन है, लाल चंदन है, पद्माक है, गंभारी का फल है, महुए का फूल है, खस है, ये द्रव्य हैं। इसमें कई सारे जगह प्रिंटिंग में सर खंबारी लिखा है, गंभारी एक्चुअली होता है। तो सारिवा आदि पिपासग्नो, रक्त पित्त हरोगण, पित्त ज्वर प्रशमनो, विशेषाद दाहनासन। तो सारिवादिगण प्यास को नष्ट करता है, रक्त पित्त का नाशक है, पित्त ज्वर को नष्ट करता है तथा विशेषकर दाह का नाशक है। तो वहाँ पर ये सारिवादिगण देते हैं। फिर अंजन, रसांजन, नागपुष्प, प्रियंगु, नीलोत्पल, नलद, नलिन, केशराणी, मधुकंचेती। तो अंजनादिगण में अंजन है, रसांजन है तथा नाग केसर है, प्रियंगु है, नीलकमल है, उशीर है, कमल केसर और मुलेठी ये द्रव्य हैं। तो अंजनादि गणों ही ये सर रक्त पित्त निर्मण, विष उपशमनोदाहम, निहंते अभ्यंतरम तथा। तो ये अंजनादि गण रक्त पित्त का नाशक है, विष का संसामक है तथा शरीर के भीतरी दाह को नष्ट करता है। आगे आप देखो परुषकादिगण है। तो परुषक, द्राक्षा, कटफल, दाडिम, राजादन, कतक, फल, शाक, फलानी, त्रिफला चेती। तो परुषकादिगण में फालसा है, द्राक्षा है, कटफल है, दाड़िम है, खिरणी है, निर्मली बीज है, सागवान का फल तथा त्रिफला इसमें मेजॉरिटी चीज़ें त्रिफला में मतलब फल वाली सारी हैं, क्योंकि फालसा वगैरह, द्राक्षा वगैरह सब सारे फल हैं, दाड़िम भी फल ही है, पता है आपको। तो परुषकादि रीति ऐसे गणो अनिल विनाशना, मूत्र दोष हरो, हृदय प्रपासाग्नो, रुचिप्रद। तो यह परुषादिगण जो होता है वात को नष्ट करता है, मूत्र के दोषों का हारक है, हृदय हितकारी है, प्यास को नष्ट करने वाला तथा रुचिकारक होता है। अगला है प्रियंगु, समंगा, धातकी, पुन्नाग, पुष्प, चंदन, कुचंदन, मोचरस, रसांजन, कुंभिक, स्रोतोंजन, पद्मकेशर, योजन, वल्ल्यो, दीर्घमूला, चेती। तो प्रियंगुआदिगण में प्रियंगु है, लज्जालु है, धाय के फूल है, पुन्नाग है, नागपुष्प है, श्वेत चंदन है, रक्त चंदन है, मोचरस है, रासंजन है, जलकुंभी है, स्रोतोंजन है, कमलकेशर है, मजीठ है, शालपर्णी और दुरालभा ये द्रव्य हैं। अगला है अम्बष्टकादिगण। तो अम्बष्ठा, धातकी, कुसुम, समंगा, कटवंग, मधुक, बिल्व, पेशिका, काशावरोद्र, पलास, नंदी, वृक्षा, पद्मकेशराणी, चेती।
तो अम्बष्ठादि गण में क्या है, अम्बष्ठा मतलब पाठा है, धाय के फूल है, लज्जालू है, सोना पाठा है, मुलेठी है, बेल की गिरी है, पठानी लोध्र है, ढाक है, तून और कमल केसर ये द्रव्य हैं। तो गणो प्रियंगो अम्बष्ठादि पक्वति सार नाशनो संधानियो हितो प्रीत्य व्रणानाम चापि रोपणो। तो प्रयुक्त प्रियंगवादिगण तथा अम्बष्ठादिगण पक्वतिसार को नष्ट करते हैं, भग्न अस्थि का संधान करते हैं तथा पित्त के विकारों में हितकर और व्रणों का रोपण करते हैं। आगे देखो निगृदादिगण है। तो निगृद उदंबर अश्वत्थ प्लक्ष मधुक कपीतन ककुभ आम्र कोशातक कोश आम्रक चोर पत्र जम्बूद्वय पियाल मधुक रोहिणीय व अंजुल कदम्ब बदरी तिंदुकी सल्लकी रौद्र सावर रौद्र भल्लात पलाशा नंदी वृक्षश्चेत। तो निगृदादिगण में वट हो गया, मतलब निगृदोत, गुलर, पीपल, पाकर, मुलेठी, अमरातक, अर्जुन, आम, कोशाम्र, चोरक के पत्ते, बड़ी और छोटी जामुन, चिरौंजी वृक्ष, महुआ, कुटकी, बेतस, कदम्ब, बेर, तिंदु, सल्लकी, लोद्र, साबर लोद्र, भिलावा, ढाक और नंदी वृक्ष ये पारस पीपल ये द्रव्य हैं। तो निगृदादिगण का काम क्या है? निगृदादिगणो व्रणय संग्राही भग्न साधक रक्त पित्तहरो दाह मेदग्नो योनिदोषरित। तो निगृदादिगण व्रत का हितकारी है, संग्राही है, भग्न अस्थियों को जोड़ने वाला है, रक्त पित्त का शामक है, दाह और वृद्ध मेदो धातु का नाशक है तथा योनि दोष हारक है। तो आप बहुत अच्छे से इस पंचवल्कल में यहाँ से बहुत सारे द्रव्य हैं उनको लेकर के वाश वगैरह के लिए तो यूज़ करते हैं, हम इसे तेल और घृत वगैरह भी सिद्ध कर सकते हैं। अगला है गुरुचि, निम्ब, कुस्तुम्बर, चंदनानी, पद्मंके चितु। गुरुचि आदिगण में गुरुचि, नीम, धनिया, चंदन और पद्मा के द्रव्य हैं। क्या करता है गुरुचि आदिगण? यश सर्वज्वरान हंति गुरुचि आदि सुदीपन हृल्लासो का रोचक वमी पिपासादान। तो गुरुचि आदिगण स्वर प्रकार के ज्वरों का नाशक और दीपन है तथा हृल्लास, जीव चलाना, अरुचि, वमन, पिपासा और दाह को नष्ट करता है। अगला है उत्पलादिगण। उत्पल रक्त, उत्पल कुमुद, सौगंधिक, कुवलय, पुंडरीकाणी, मधुकंचेती। तो उत्पलादिगण में कमल है, लाल कमल है, श्वेत कमल है, नील कमल है, श्वेत नील कमल है, पुंडरीक और मुलेठी ये द्रव्य हैं। अब आप देखो उत्पलादिगण करता क्या है? तो उत्पलादि रयम दाह पित्त रक्त विनाशन पिपासा विष हृदरोग छर्दी मूर्छा हरोगण। तो उत्पलादिगण शरीर का दाह, रक्त पित्त, पिपासा, विष विकार, हृदय रोग, वमन और मूर्छा को नष्ट करता है। अगला है मुस्तादिगण। तो मुस्ता हरिद्रा, दारु हरिद्रा, हरित्या, अमलक, विभीतक, कुष्ठ, हैमोती, वचा, पाठा, कटोरोहिणी, शारंगष्टा, अतिविषाद्रा, विड़ी, भल्लतकानी, चित्रकश्चेति। तो मुस्तकादिगण में मोथा है, हल्दी है, दारू हल्दी है, हरण है, आंवला है, बहेड़ा है, कूट है, श्वेत है, वचा है, पाठा है, कुटकी है, काकजंगा, अतीस है, द्राविड़ी मतलब छोटी इलायची, भिलावा और चित्र के द्रव्य हैं। आगे इनका काम क्या है? तो यस मुस्तकादि को नामना गण श्लेष्म निशोधन, योनि दोषर, स्तन शोधन, पाचनस्तता। तो यह मुस्तकादिगण नामक औषधियाँ कफ के रोगों को नष्ट करती हैं, योनि के दोषों का विनाशक है, स्तन शोधक है तथा आमादि दोषों का पाचक है। आगे त्रिफला के बारे में सुश्रुत जी ने क्या क्या साफ किया है? तो हृतिका, आमलक, विवितकानी, त्रिफला। तो त्रिफला क्या है? हृतिकी, आंवला और बहड़ा इन्हें त्रिफला कहते हैं। तो त्रिफला कफ, पित्त, अग्नि, मेह, कुष्ठ विनाशनी, चचुष्या दीफनी च विषम ज्वर नाशनी। तो त्रिफला कफ और पित्त को नष्ट करती है तथा प्रमेह और कुष्ठ को भी नष्ट करती है, नेत्रों की रेत करता तथा अग्नि, दीपक और विषम ज्वर को नष्ट करती है। तो इतनी सारी चीज़ें जब करती तो बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है? पिपली, मरीच, श्रृंगबेराणी, त्रिकटुकम। त्रिकटु जो है छोटी मरीच जो है, पिपली मरीच और श्रृंगबेर मतलब सोंठ जी को कहते हैं, त्रिकटु कहते हैं। तत्तय उष्णम कफ मेदोग्नम मेह कुष्ठ तु त्वग आमयान निहंति याद दीपनम गुल्ब पीनसाग्नि अल्पतामिच। तो त्रय उष्ण त्रिकटु कफ और मेदो रोगों को नष्ट करता था, प्रमेह, कुष्ठ और त्वचा के रोगों को नष्ट करता है, एवं अग्नि को दीप्त करता है तथा गुल्म, पीनस और मंदाग्नि को नष्ट करता है। तो कफ का रोग है तो वहाँ पर आप त्रिकटु यूज़ करिए, मेद की परेशानी आप वहाँ यूज़ करिए, प्रमेह की परेशानी आप वहाँ यूज़ करिए, कुष्ठ की परेशानी है, त्वचा की परेशानी आप वहाँ यूज़ करिए, अग्नि को दीप्त कर रहा है, गुल्म वगैरह पेट में वायु को गोला बना तो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जुकाम में यूज़ कर रहे हैं, मंदाग्नि का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगला है आमल की, हरित की, पिपली, सूत्र होती है। आमलत के आदिगण में आंवले, हरड़, पीपल और चित्रक के द्रव्य हैं। आगे आमल के आदिगण का क्या है? तो
तो आमल्क्यादि रीति एष गण सर्वज्वरापह चक्षुष्य उद्दीपन वृष कफरोचक न्यासन। तो ये आमल्क्यादि गण सर्व प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है, नेत्रों के लिए इत्यादि है, अग्नि को दीप्त करता है, वृष है तथा कफ को अरोचक, कफ और अरोचक को नष्ट करता है। अगला है त्रपुस, त्रप्वादि गण। तो त्रपुसीस ताम्र रजत कृष्ण लोह सुवर्णी लोह मलश्चेति। तो त्रप्वादि गण में त्रपु है, वंग है, सीसा है, तांबा है, चांदी है, कांतलोह, स्वर्ण और लोहे का किट मंडूर ये द्रव्य हैं। आगे त्रप्वादि गण के क्या क्या काम है। तो गणस्त्रप्वादि रीति एस गर कृमि हरह पर पिपासा विष हृदरोग पांडु मेहरस तथा। तो त्रप्वादि गण जो है गर्दोष तथा कृमियों को नष्ट करता है तथा प्यास विष विकार हृदय रोग पांडु और प्रमेह को नष्ट करता है। अगला क्या है लाक्षांति गण है। तो लाक्षारेवत कुटज अश्वमार कटफल हरिद्रा द्वैनी अम्ब सप्तछद माल स्त्रायमाणा चेती। तो लाक्षादि गण में लाख है, अमलतास है, कूड़ा है, कनेर है, कायफल है, हल्दी है, दारू हल्दी है, निम्ब है, सतपण है, चमेली है और त्रायमाणा ये 11 द्रव्य हैं। तो इसका क्या काम है। तो कषाय तिक्त मधुरस्त कप पित्त विनाशन कुष्ठ कृमि हरश्च दुष्ट व्रण विशोधन। तो ये लाक्षादिगण कषाय तिक्त और मधुर तथा कफ और पित्त की वेदना को विनष्ट करता है, कुष्ठ और कृमिनाशक एवं दुष्ट व्रण का विशोधक है। तो पंचमूलानियत ऊर्ध्व बच्छ्याम। तो अब इसके नंतर 5 प्रकार के पंचमूलों का वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या है तत्र त्रिकंटक बृहति द्वय प्रश्नपर्णी बिदारी गंधा चेती। तो इन पंचमूलों में गोखरू छोटी कटेरी बड़ी कटेरी प्रश्नपर्णी बिदारी गंधा या लघु पंचमूल है। तो लघु पंचमूल में 5 द्रव्य हो गए। तो कषाय तिक्त मधुरम कनीय लघु पंचमूलम कनीय पंचमूलकम वातग्नम पित्तशमनम बृंगणम बलवर्धनम। तो लघु पंचमूल कषाय तिक्त और मधुर होता है तथा वात को नष्ट करता है, पित्त का शमन करता है, बृंगण है तथा शरीर के बल को बढ़ाता है। तो जहाँ वात पित्त का पर काम करने की जरूरत है आप वहाँ पर लघु पंचमूल लिखिए। अगला है बिल्व अग्निमंथक नमंथ टिंटुक पाटला काश्मरेश चेती। तो बिल्व अग्निमंथ अरणी सोना पाठा पाटला और गंबारी जो है बृहत पंचमूल के द्रव्य हैं। तो सतिक्तम कफ वातग्नम पाके लघु अग्निदीपनम मधुर अनुरसश्च पंचमूलम महतम स्मृतम। तो बृहत पंचमूल तिक्त होता है, कफ और वात को नष्ट करता है, वात और पित्त को नष्ट कर रहा था, ये कफ और वात को नष्ट करता है। पाक में लघु होता है, अग्नि का दीपक होता था, अनुरस में मधुर होता है। अनय और 10 मूलम उचित है। तो आपको पता है लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल को मिलाकर के 10 मूल बोलते हैं। तो प्रयुक्त लघु और महत पंचमूल मिलाकर 10 मूल कहलाते हैं। गण श्वास हरो ही ये स कफ पित्त अनिलाप आमस्य पाचनश्च सर्वज्वर विनाशन। तो यह 10 मूल गण जो होता है श्वासनाशक होता है, कफ पित्त और वात का शामक होता है, आम दोषों का पाचक होता है तथा सर्व प्रकार के ज्वरों का नाशक होता है। तो जब इतना सारा काम कर सकता है तो बड़े आराम से 10 मूल का काढ़ा यूज़ करना चाहिए। अगला ये है बिदारी सारिवा रजनी गुड़चो अज श्रृंगेश चेती वल्ली संज्ञ। तो बल्ली पंचमूल में बिदारी कंद है, सरिवन है, हरिद्रा है, गिलोय और मेढा संज्ञ ये द्रव्य हैं तथा इन्हें बल्ली संज्ञक पंचमूल कहते हैं। फिर अगला ये है कर्मद त्रिकंटक है सैरिय शतावरी गृधनख्य इति कंटक संज्ञ। तो कंटक पंचमूल में गरौंधा है, गोखरू है, पियाबासा, शतावरी गृधनख्य ये द्रव्य हैं तथा इन्हें कंटक पंचमूल कहते हैं। रक्त पीर हरेत शोभत्रय विनाशनो सर्वमेह च शुक्र दोष विनाशनो। तो उक्त बल्ली पंचमूल तथा कंटक पंचमूल ये दोनों गण रक्त पित्त को नष्ट करते हैं तथा तीनों प्रकार के वातिक पित्तिक और कफ शोध को नष्ट करते हैं एवं सर्व प्रकार के प्रमोहों के नाशक और शुक्र दोष के संहारक हैं। तो आप बल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल को मिला करके जहाँ पर भी शोध हर संप्राप्ति है, जहाँ पर भी शोध है, इन्फ्लेमेशन है, आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये सुश्रुचि क्रिस्टल कर रहे हैं, हालांकि चरक जी ने 10 मूल को ही शोधहर महाकषाय में डाला हुआ है तो आप इनको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगला है तृण पंचमूल। तो कुश कास नल उदर कांडेच का तृण संज्ञक। तो तृण पंचमूल में कुश कास नल सर दर्भ और कांडेचु ये द्रव्य होते हैं तथा इन्हें तृण संज्ञक पंचमूल कहते हैं। तो मूत्र दोष विकारश्च रक्तपित्तम तथा च अंत्य प्रयुक्त क्षीरण शीघ्रमेव विनाशेत। तो ये अंतिम तृण पंचमूल जो होता है दुग्ध के साथ प्रयुक्त करने से सर्व दोषों को तथा रक्तपित्त को शीघ्र ही नष्ट करता है। तो तृण पंचमूल को हमेशा अगर दूध के साथ देंगे तो ज़्यादा होगा, मूत्र दोषों को करता है एक्चुअली। तो यूरियाई वगैरह प्रॉब्लम में तो हम लोग अच्छे से यूज़ करते ही हैं।
आगे क्या है, येषां वात हरावाद्यावंत्य पित्त विनाशन पंचको श्लेष्म शमना वितरो परिकीर्तितो। तो उक्त 5 प्रकार के पंचमूलों में से आदि के लघु तथा महत पंचमूल विशेषकर वातनाशक है, तथा अंतिम तृण पंचमूल जो है पित्तनाशक है, तथा शेष 2 बल्ली और कंटक जो है कंटक पंचमूल जो है कफ का नाशक है। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत का जो है आदि के लघु तथा पंचमूल महत पंचमूल मतलब शुरुआत वाला, 10 मूल सिंपल समझ लो, वात का ज़्यादा शमन करता है, तृण पंचमूल पित्त का शमन करता है, और बल्ली और कंटक जो है ये कफ के शमन वाले हैं। आगे है त्रिपितादिकम अन्यत्र उपदेश्याम। तो त्रिपितादि गण का अन्य स्थान पर वर्णन करेंगे। तो फिर आगे है समासेन गणा ही एते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरम चिकित्से तु वक्ष्यामि ज्ञात्वा दोष बलाबलम। तो संक्षेप में यहाँ पर उक्त गणों का वर्णन किया गया। आगे चिकित्सा स्थान के अध्याय में दोषों के बलाबना के अनुसार इनका विस्तार में वर्णन करेंगे। तो एभिर्लेपान कषायश्च तैलम सर्पीस पानकान प्रविभज्य यथा अन्यायम कुर्वीत मतिमान भिषक। तो मतिमान वैद्य उक्त गणों में कहे हुए द्रव्यों से यथाविधि लेप, कषाय, तैल, घृत और पानक आदि युग बनाकर जिस रोग में जो उचित हो वह प्रयुक्त हो। तो आप इनसे लेप भी बना सकते हो, इनसे कषाय मतलब काढ़े बना सकते हो, इनसे तेल सिद्ध कर सकते हो, इनसे घृत सिद्ध कर सकते हो, इनसे पानक सिद्ध कर सकते हो। तो आप बहुत सारी चीज़ें सिद्ध कर सकते हो। सुश्रुत जी ने क्रिस्टल क्लियर कहा हुआ है। तो धूम और सा अनिल क्लेद सरतुर्भिद्रुते ग्राहित्वा गृहण्यस्य विघिनो औषध संग्रहम। तो औषधि रक्षण व्यवस्था शास्त्र की विधि के अनुसार औषधि को उखाड़ कर धुआं, वर्षा, वायु और जल इनसे खराब न होने वाले एवं ऋतु में भी अनुकूल ऐसे मकान में औषधि संग्रह करना चाहिए। समीक्षे दोष भेदाश्च मिश्रान भिन्नान प्रयोजित पृथंग मिश्रान समस्तान वागणम वा व्यस्त संहतम। तो दोषों के भेदों का भली बात विचार करके उनमें दोष मिश्रित है अथवा भिन्न है ऐसा ठीक तरह से ज्ञान करे औषधियों का या उक्त गणों का पृथक योग, मिश्रित योग अथवा गण की समस्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, अथवा गण की 1, 2, 3 या 4 औषधियों को पृथक या अन्य गण की औषधियों के साथ संयुक्त कर प्रयोग करना चाहिए। इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने द्रव्य संग्रहियों नाम 38 अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का द्रव्य संग्रह नाम 38वां चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।